ओम शांति। आज है 25 फरवरी 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से सुबह सुबह मुरली में बता रहे हैं कि बाबा जो कहते हैं उस पे बाबा के श्रीमत पे कदम कदम पे चलो, शिक्षाओं को धारण करो और खुद पर कृपा करनी है। बाबा कहते हैं कि काम क्रोध उसके वशीभूत मत जाओ, वो बाबू का निंदक मन बनो, तकदीर की लकीर हो जाएगी। और बाबा कहते बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, ट्रस्टी बन के रहना है, सब कुछ भूलना है, सिर्फ बाबा को याद करना है और बाबा के कार्य में कभी विघ्न नहीं डालना है, आज्ञाकारी बनना है। बाबा कहते परिवर्तन हो जाओ, मोल्ड हो जाओ, मोल्ड की शक्ति आप में होनी चाहिए, मेरापन को मिटाओ। स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो सर्व के स्नेही आप हो जाएंगे और समस्याओं को मिटाने वाले बनो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार परमधाम में जाके मिल के बाबा से शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। बाबा आज की मुरली में कहते हैं, बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप की शिक्षाओं को धारण करना है, यही अपने ऊपर कृपा करना है। बाबा कहते हैं यही अपने ऊपर कृपा करना है, किसी दूसरे का कल्याण उसमें नहीं, अपने ऊपर कल्याण करना है। आगे बाबा प्रश्न उत्तर में कहते हैं, बच्चू बादशाह है काम विकार और पिरू वजीर है क्रोध। दोनों को आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत में है, काम विकार और क्रोध। आगे बाबा कहते हैं, अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। आगे बाबा कहते मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आगे बाबा कहते यह भगवान की पाठशाला, सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। आगे बाबा कहते लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। बाबा कहते क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई भी क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। ये दो विकार होने से, क्रोध होने से खुद की तकदीर को लकीर हो जाती है। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा में ले लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते पूरा वर्षा लेके वो लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। आगे बाबा कहते अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारी यादगार है। हाथी पर सवारी करने वाले उनका भी चित्र है। बाबा कहते वंडर है जो तुम्हारा निवास यहाँ आकर हुआ है। बाबा कहते जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, यह फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा कहते स्वर्ग में आएगा लेकिन परंतु पद भ्रष्ट होगा। आगे बाबा कहते समाचार लिखते फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चिटिया उसे एकदम खाकर खलास कर देती है। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देती है। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है ही माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी है, उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा है, सबसे ऊपर है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता।
सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। आगे बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त है, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धियोग लगा न सके। जब तक सच्चे दिल से साहे पर बलिहार न जाए, गप्पोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए, पूरा ट्रस्टी बनना है। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए। बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं, कभी ना नहीं की जाती। जब नष्टो मुहा बन जाते तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊँ तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। बाबा कहते नष्टो मुहा हो फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर होंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं है तो सब गरीब, माताएं बड़ी अच्छी है, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर देते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सज़ा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सज़ा बहुत भारी है। बाबा कहते क्रोधी का मुंह देखा भी पाप हो जाता है। हियर नो ही विल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह की भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह, काम पीरू वजीर है क्रोध, ये दोनों के बड़े डाकू है। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। बाबा कहते कि बच्चियाँ हमेशा होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई न हो सके। बाप ही बच्चों के सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा से मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के फिर धारणा और वरदान धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं दिल से साहब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बंद कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा धारणा में कहते हैं बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है, आज्ञाकारी और वफादार बनना है। बाबा वरदान देते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, वो विचारों में भी सहज होगा। परिवर्तन शक्ति होने से विचारों में भी अलग होगा, सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी, चेंज होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कह कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ये मेरापन आया, माना अलाय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं समय देख के परिवर्तन हो जाओ तो सर्व के स्नेही हो जाएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं, समस्याओं को मिटाना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने मेन कहा है काम और क्रोध के वशीभूत नहीं जाना है, अपने खुद की तकदीर को लकीर नहीं लगाना है, बाबा के कार्य में विघ्न नहीं डालना है, परिवर्तन करना है खुद में और समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पे चलना है और अपने ऊपर ही कृपा करना है। तो चलो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को दिल से याद करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।